जय हिंद दोस्तों। ये आपका घन एवं घनाभ का सेकेंड क्लास है और हमने पिछली क्लासेस में सीखा था कि घन को किस प्रकार से बनाते और किस प्रकार से काटते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। और जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। घन यहां पर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं हम, राइट। और जब यह काटने की बात आती है जब काटने की बात आती है तो इसको हम यहां से जब काटते हैं, जैसे मैंने यहां से काटा, एक बार, दो बार और तीन बार। जब तीन बार इसको काट दिया तो कुल मिलाकर ये कितने भाग बन गए? चार। एक, दो, तीन और एक, चार। तो चार भाग बनाने के लिए कितनी बार काटना पड़ा मुझे? तीन बार। वैसे इसको भी काट दिया, वैसे इसको भी काट दिया। और काटने के बाद ये जो घन बना आपका, ये पूरा घन था, इसको अलग अलग चार भागों में मतलब काट दिया, क्योंकि इसके भी चार भाग बनाना था हमें, तो तीन बार काटा। इसके भी चार भाग बनाना था, तीन बार काट दिया। ऐसे यहां पर भी कर दिया। काउंटिंग का तरीका आपको मैंने सिखाया कि तीन सतरंगीन वाले घन कौन से होते हैं, राइट। तीन सतरंगीन वाले घन जो होते हैं वो ये होते हैं। यहाँ ये तीन सतरंगीन वाले घन कौन से घन? तीन सतह रंगीन वाले घन है। अच्छा, दो सतरंगीन की बात करें तो दो सतरंगीन वाले घन कौन से होते हैं सर? तो दो सतरंगीन वाले ये घन होते हैं। ठीक है। इधर चले तो ये घन दो सतरंगीन वाले होते हैं। ये जो घन होते हैं ये कौन सतरंगीन वाले? रही बात एक सतरंगीन की, तो एक सतरंगीन वाले जो घन होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ये वाले। ठीक है। ये घन कौन से होते हैं? एक सतरंगीन वाले घन होते हैं, जिनकी एक सतह रंगीन होती है। ठीक। तो इसी आधार पर इसको हम काटते हैं। तो इतना तो हमने बेसिक जिसके पहली वाली क्लासेस में समझा था और उसमें आपको हमने समझाया था। आज हम जो समझने वाले हैं वो क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन सीधा समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। आई थिंक ये क्वेश्चंस हमने कल शायद करवाया, नहीं करवाया, थोड़ा सा मैं फॉरगेट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी करवाया हो तो हो जाएगा, और करवा दिया होगा तो डबल से रिपीट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। यहाँ क्या लिखा है? एक 6 सेंटीमीटर के ठोस घन को दो विपरीत सतह को लाल रंग से, पॉइंट को अच्छे से समझना, दो विपरीत सतह को और दो विपरीत सतह को नीले रंग से और शेष सतह को रंग दिया गया। इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के ठोस घन में काटा गया। आपको मैंने कल भी समझाया था कि हम पहले फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूले से हल करते हैं, फार्मूले से हल करने के बाद आपको काट कर भी सिखा देंगे, और आप बोलो तो पहले काट कर सिखा दे फिर फार्मूले पे चलते हैं। दोनों चीजें हम समझ सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें? पहले बना के चेक ले, बनाकर चेक कर लेते हैं, बनाकर चेक कर लेते हैं। चलिए, 6 सेंटीमीटर का एक घन है, 6 सेंटीमीटर का एक घन है। ठीक। ये आपका एक घन है जिसकी सारी भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की है। सारी भुजा 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सारी 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने में डिवाइड करना है? 1 सेंटीमीटर में कितने भाग बनेंगे? और मतलब 6 भाग बनाने के लिए, इस ये लकड़ी है मान लो, इसके 6 भाग बनाने के लिए
मुझे बीच में 5 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार? जब इसको 5 बार काट दूंगा तब जाके इसके 6 टुकड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको मुझे 5 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3, कट नहीं पाएगा प्रॉपर, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 1 5। वैसे इधर भी 1 2 3 4 और 1 5। इधर 1 2 3 4 और 1 5। यहां भी काट देंगे इसको, 1 5। सेम इसको भी काट देंगे, 4 और 1 5। इधर भी काट देंगे, 5 काट दिया। ये हमने घन काट दिया पूरा। घन काटने के बाद जरा ध्यान से देखना कि हम यहां क्या कर रहे हैं। मैं ये जो बना रहा हूं ये जो है ये 3 सतरंगीन वाले घन। कितनी सतरंगीन वाले? 3 सतरंगीन वाले घन। और ये जो है यहां पर बीच में कितनी सतरंगीन के? 2 सतरंगीन के। ये 2 सतरंगीन वाले घन है। कल इनको पूरा हमने समझा था, राइट। अब थोड़ा सा यहां पर आपको मैं स्पीड से समझाने की कोशिश करता हूं। और ये जो बीच में बच गए ये वाले, जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। कितनी सतह रंगीन होगी? एक सतह रंगीन होगी। ये वाले घन, ये जितने भी डॉट लगे हैं ये सारे के सारे एक सतह रंगीन वाले घन होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि दो विपरीत सतह को कौन सा रंग से? तो भैया दो विपरीत सतह को लाल रंग से रंग देंगे हम। मान लो कि ये जो सतह है ये लाल रंग से रंगी हुई है। कौन सा रंग से रंगी हुई है? लाल रंग से रंगी हुई है। ये इस प्रकार से मैंने यहां पर थोड़ा सा रंग दिया, ये भी रंग दिए, ये भी रंग दिए, ये भी रंग दिए, सारे रंग दिए, ये सारे रंग दिए। कौन सा तो रंग दिया इसको? लाल। जब ये लाल है तो इसके सामने भी लाल। और दो विपरीत सतह को नीले रंग से, कौन सा रंग से? नीला रंग। नीला यहां कहा? नीला ये वाला, ग्रीन है ये तो, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला। अरे कलर भी नहीं समझ आते आजकल तो, कौन कौन से कलर। ये नीले रंग से रंगे हुए, तो इसको अगर नीले रंग से रंगा गया, ये नीला रंग है। कौन सा ये? अच्छा मैं लिख देता हूं नीला पूरा, समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना? कौन सा है ये? नीला है। नीला 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 नीला। इसके सामने भी क्या होगा? नीला। और दो विपरीत सतह को कौन सा रंग से? दो विपरीत सतह को काले रंग से रंगा गया, काले रंग से, ये काला। अच्छा इस पे दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से मैं बना रहा हूं ताकि इनको दिख जाए थोड़ा सा भी तो समझ में आ जाएगी ये क्या है। ये जो है क्या है? सब काले रंग से रंगे हुए हैं। सब क्या है? ये काले रंग से रंगे हुए। ये सारे के सारे कौन थे? नीले रंग वाले। ये सारे के सारे कौन थे? नीले रंग वाले। कौन सा रंग वाले? नीले रंग वाले। नीले नीले रंग वाले हैं ये सब के सब, नीले नीले कलर के। ठीक है, ये लाल कलर के, काले कलर के, इनको रंग दिया हमने। लाल के सामने लाल, नीले के सामने नीला, काले के सामने काला। यह उसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब हमें पता है अच्छे से कि ये जो घन है ये 3 सतह रंगीन वाला घन है। और 3 सतह रंगीन, ये जो सतह ये लाल रंग से, ये नीले रंग से और ये काले रंग से। तो ये जो 3 सतह रंगीन है लेकिन तीनों ही अलग अलग रंग से रंगीन है। पॉइंट समझ में आ रहा? ये जो घन है ये 2 सतह रंगीन वाले, ये काला और ये लाल। ये 2 सतह रंगीन वाले घन है, ये लाल और ये नीला। ये भी 2 सतह रंगीन वाले घन है, ये काला और ये नीला। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेम अगर हम चले एक सतह रंगीन वाले तो ये वाले बीच में सारे के सारे,
जिनकी कौन सी सतह है, कितने सतह रंगीन है, एक सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल वाले। अब इसी के आधार पर क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, ऐसे घन बताना जिनकी कोई सतह रंगीन और कोई सतह रंगीन नहीं है, कहां से निकालते हैं। तो पहली बात है कि कोई सतह रंगीन नहीं निकालने के लिए हमें यहां निकालना पड़ेगा कुल घन। क्या निकालना पड़ेगा, और कुल घन के बाद रंगीन घन को कुल घन में से जो भी आए माइनस कर देंगे तो कोई सतह रंगीन नहीं वाला आ जाएगा। और कोई सतह रंगीन नहीं के लिए सीधा फार्मूला भी हमने समझाया है कि कुल घन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए का क्यूब, ए का क्यूब ना। तो कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं का फार्मूला जो होता है वो होता है ए में से -2 कर देंगे और होल क्यूब। ए वैल्यू कितनी है, 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4, और 4 का क्यूब 64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 64। क्या बनेगा, इतना समझ में आता है ना। कैसे कि सर यहाँ ए की वैल्यू जरा यहाँ बताओ, ए की वैल्यू अगर 6 रख दोगे, यहाँ 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यही तो हमने इस वैल्यू रख दी। इससे भी आपको निकालकर समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। सेकेंड देखो, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अच्छा, क्वेश्चंस कल भी हमने इसको पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, केवल एक सतह रंगीन है, केवल कौन से रंग से बोला है, क्या नहीं, कौन से रंग से बोला है, क्या नहीं। केवल कितनी सतह रंगीन हो, एक, वो कोई से भी रंग से चलेगी। तो एक सतह रंगीन वाले पहले यहां देख लेते हैं, लाल रंग से रंगीन वाले, कौन सा रंग से, तो लाल रंग से रंगीन वाले घन देख लेते हैं, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दूना, तो लाल रंग से 32 घन है। लाल रंग से कितने घन है, 32 घन है। कितने घन है, 32 घन है। नीले रंग से देख लेते हैं, कौन सा रंग से, नीला रंग, 4 4 8 4 12 4 16 16 दूना, तो ये भी 32 होंगे। वैसे ही एक कौन सा रंग है, और काला, तो काले रंग से देख लेते हैं। काले रंग से भी 4 4 8 4 12 4 16 16 दूना, अरे 32 कैसे हो रहे हैं भाई साहब, तो ये 16 तो आपके सामने, 16 सामने वाली सतह पे होंगे ना, ठीक है, तो 32 हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम काउंट करें, टोटल करें, 2 2 4 2 6, 3 3 6 और 3 9, 96। एक बात बताओ, क्वेश्चंस में क्या बोला उसने, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल, तो एक सतह रंगीन वाले टोटल 96 घन है। कितने घन है, 96 घन है। उसने ये नहीं बोला कि कौन से रंग से रंगीन, उसने बोला एक सतह रंगीन होना, तो एक सतह रंगीन लाल वाले 32 है, नीले वाले 32, काले वाले भी 32 है, तो टोटल हो गया 96। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो। इसने ये यहां पर भी नहीं बोला है कि 2 सतह कौन कौन से रंग से, मतलब कि 2 सतह रंगीन होना। अब 2 सतह रंगीन के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको हम समझा देते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि इससे ये वाला जो डाटा है ये तो समझ में आ गया, इससे तो इसका काम हो चुका है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ये यहां तक, ठीक है, जगह हो जाए हमारे पास नीचे। चलिए, क्या बोला है, ऐसे घन जिनकी केवल, अब 2 सतह रंगीन के कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है मुझे, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा, यहां बताओ, यहां क्या है, लाल और यहां काला, अरे लाल और, तो लाल और काले का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, लाल और काले का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, बनेगा कॉम्बिनेशन। या 2 सतरंगी यही वाले होते हैं ना, ये काले और ये लाल, तो लाल और काले का एक कॉम्बिनेशन बन गया।
एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा काला और नीला। क्या बनेगा? काला और नीला बनेगा, राइट। देखो, लाल काला हो गया, काला नीला हो गया। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? नीला और लाल, नीला और लाल, नीला और लाल। यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ कि यहां हम देखते हैं 1 2 3 4, कितने हैं ये? कौन कौन से हैं? 4 ये होंगे तो 4 ये भी तो है, क्योंकि नीचे भी क्या है? तो 4 और 4 8, यहां तो 8 सामने होंगे, तो 8 और 8, तो 16 घन ऐसे हैं जो लाल और काले रंग से रंगे हैं। लाल काला 1 2 3 4, ये भी बनेगा क्योंकि नीचे क्या है? काला। 5 6 7 8, 8 इस साइड है तो 8 सामने भी होंगे, तो 8 और 8 16। सेम लाल और नीला, लाल और नीला ये वाला, काला और नीला, काला और नीला 1 2 3 5 6 7, क्योंकि नीचे क्या है? काला है, तो 4 और 4 8, यहां तो 8 इधर होंगे, तो 8 और 8। नीला और लाल, नीला लाल ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, सामने भी होंगे, यस या नो? तो टोटल एक सतह जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन के उसने ये नहीं बोला कि कौन कौन से रंग से, मतलब सारे ही हमें निकालना, 16 और 16 32 और 16। तो क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? 48 बनेगा। बोलो समझ में आया, यस या नो? चलिए, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन भी लिखा है, इसको हम समझते हैं। समझने की कोशिश करना, पहले इसको हल कर लेते पूरा, उसके बाद हम फार्मूले पे भी चलेंगे। ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतह रंगीन है? जिनकी, और 3 सतह रंगीन वाले घन तो 8 ही होते हैं टोटल, राइट। अब उसने ये नहीं बोला कि कौन सा रंग से, मतलब 3 सतह रंगीन होना, और 3 सतह रंगीन 8 ही घन होंगे, ये भी रंगीन है, ये सब रंगीन है, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? 8 बनेगा। क्या बनेगा? अगला पढ़ो, अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन है जिनकी तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगी हो? 3 सतह रंगी हो लेकिन अलग अलग रंग से नहीं, तो दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को। ऐसे कितने घन है जिनके तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगे हुए हैं? तीनों सतह अलग अलग रंग से, यहां जरा देखो और बताओ ये क्या है? तीनों अलग अलग रंग से है या नहीं है? या तीनों अलग अलग रंग से है या एक ही रंग से है? अरे है अलग अलग रंग से, अगर ये होंगे तो 8 ही होंगे, तो इसका आंसर भी बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगे हुए? कितनी सतह? और वह लाल और, चलिए 2 सतह रंगीन हम निकाल चुके हैं यहाँ, लाल और ये रहा, कितने निकले? तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 होगा। पॉइंट समझे? जिनकी एक सतह रंगे है और वह, तो एक सतह रंगीन लाल रंग से, एक सतह रंगीन लाल रंग से, एक सतह ये वाली, तो ये कितने? ये भी निकाल चुके, एक सतह रंगीन लाल रंग से कितने निकले? तो आपके क्वेश्चन का आंसर 32। अगला, ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह कौन सा रंग से? दोनों सतह काले रंग से होना, क्या दोनों सतह काले रंग से है? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? इसका मतलब इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 0। क्या बनेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 0। ठीक है, तो बोलो समझ में आया? चलिए, उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा फार्मूले पर, इसी क्वेश्चंस को लेकर फार्मूले बनाते हैं। और इसी क्वेश्चंस को लेकर मतलब ये कहने का मेरा कि क्वेश्चंस आपका ये है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो तो कितने सेंटीमीटर का क्वेश्चन है? घन है 6, कितने में काटना है? 1 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां थोड़ी सी जानकारी लिख लेता हूं कि 6 सेंटीमीटर का घन है, 1 में डिवाइड करना है, और 2 विपरीत सतह को कौन से रंग से? 2 विपरीत सतह को लाल रंग से, 2 को काला, और 2 नीला, यही लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, विपरीत सतह किसको? विपरीत को।
विपरीत को विपरीत सतह को देख लो जरा, दो विपरीत सतह को लाल, दो विपरीत सतह को नीला और दो विपरीत सतह को काला, मतलब दो को लाल, दो को नीला और दो को काला, राइट। चलिए ये हमारे पास जानकारी है। हमारे पास 5 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? मतलब 5 क्वेश्चंस के 5 फार्मूले हैं और 5 बेसिक क्वेश्चंस है आपके। और वो क्वेश्चंस है क्या, तो उनकी अगर हम चर्चा करें तो मैं यहां से लिख रहा हूं। पहला, कुल घन, कुल घन, और कुल घन का फार्मूला है ए का क्यूब, राइट। और बताओ यहां पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें पता है कि 6 सेंटीमीटर को 1 में डिवाइड करेंगे तो कितने भाग, यही आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर क्वेश्चन होता कि 12 सेंटीमीटर का घन है जिसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में विभाजित करते हैं, तो 2 में विभाजित करने पर कितना आएगा, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन होता कि 10 सेंटीमीटर का घन है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में विभाजित करना है, तो 10 को 2 में डिवाइड करें कितना आएगा, 5। और कितना आएगा, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। इतना पॉइंट समझ में आ रहा सभी को, राइट। बट यहां पर कितने सेंटीमीटर का है, 6 का, और 1 में डिवाइड करना कितने भाग बनेंगे, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 6, तो 6 का क्यूब कर दे तो कुल घन की वैल्यू 216। यहां तक समझ में आया, यस या नो? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह, देखो हम तो जब फार्मूला लगाएंगे ना तो पांचों फार्मूले इसी पैटर्न पर लगाएंगे, क्योंकि हमें फार्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उनको ऐसे समझकर लिख लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ए में 2 कम कर दूंगा और क्यूब कर दूंगा, ए में 2 कम करके क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अब यहां हम वैल्यू रख देते हैं, रख देते हैं वैल्यू। देखिए जरा, ए की वैल्यू बताओ, माइनस का, तो 6 माइनस 2 मतलब, और 4 का क्यूब 64। तो यहां जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ये कितना था, समझ में आ रहा है यहां तक? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है, देखो कुल घन निकाल लिए, ए का क्यूब, कोई सतह रंगीन नहीं, ए माइनस 2 का क्यूब। अब आते हैं कोई सतह नहीं के बाद एक सतह, फिर 2 सतह, फिर 3 सतह। अब चलेंगे एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन, ठीक। और एक सतह रंगीन घन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें यहां पर a माइनस 2 को ऐसा ही लिखना है। ये जो आपका वर्ग है, क्यूब है, क्या है यहाँ पावर 3 है ना, पावर 3 को एक पावर कम कर देना तो पावर 2 हो जाएगी। और एक कम करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो, क्योंकि पास में कितनी सतह, 6 सतह होगी, इसलिए उस 6 को यहां लिख देंगे। पावर एक कम किया तो 6 आगे आ जाएगा। अब इसी फार्मूले में वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। तो बताओ 6, ए की वैल्यू 6 माइनस 2 का वर्ग, यही बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 6 इंटू 6 माइनस 2 नहीं, 4 का वर्ग। तो हम बोल सकते हैं 6 इंटू 4 का वर्ग कितना, 16। तो सोल्यूशन 96। ये कौन सा घन है, एक सतह रंगीन वाले घन है। कौन सा घन है ये? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला मतलब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा, दो सतह रंगीन, दो सतह
रंगीन। ठीक है, दो सतह क्या होना, रंगीन होना। चलिए, फार्मूला a-2 को ऐसा ही रखेंगे, पावर 2 को एक और कम कर देंगे तो एक ही बचेगी, और एक को ना लिखे तो भी चलेगा। 6 पहले से था और एक और पावर कम किया तो 6 और 6, चलिए 12 एक मिनट, ऊपर चल क्यों नहीं रहा है, 12, ए की वैल्यू कितनी, -2, क्या वर्ग होगा, तो 12 इंटू 6 -2 कितना, और 12 चौक। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना जो आगे आपको समझाने वाला हूं मैं। क्या समझने वाले हैं आगे सर हम, तो आगे हम समझने वाले हैं, आगे हम समझने वाले हैं यहां पर 3 सतरंगीन वाला, कितने सतरंगीन वाला, और 3 सतरंगीन वाले घन में समझाने की जगह डायरेक्ट यहां समझा दूंगा आपको रेड कलर से, यहां लिख देता हूं 3 सतह रंगीन घन कितने होते हैं, 8 फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर हमें पता है अच्छे से कि दो विपरीत सतह को कौन सा रंग से रंगा है, दो को और एक को, दो को नीला, अलग अलग रंग से रंगा है। जब अलग अलग रंग से रंगा है तो हमें इतना समझ में आता है कि कोई सतरंगीन वाले घन तो 64 होंगे, कुल घन 216 होता है, ये भी समझ में आता है। एक सतरंगीन वाले घन कितने हैं? अब मैं अगर घन बना भी दूं छोटा सा, तो एक बात बताओ, एक घन अगर यहां बना भी दूं छोटा सा, तो यहां मुझे इतना बताना कि इसको कौन सा रंग से रंगा, तो इसके विपरीत लाल, इसको कौन सा रंग से रंगा, नीला, तो इसके विपरीत भी नीला, और इसको कौन सा रंग से रंगा, तो नीचे भी। अब अगर यहां नहीं दिख रहा है प्रॉपर तो इसको मैं यहां भी बनाकर आपको समझा सकता हूं। यहां पर हम बनाएंगे कौन सा रंग से, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है यही समझ लो आप तो सीधा, क्योंकि इतना वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो ये लिखा है नीला और ये लिखा है, क्योंकि काला और नीला कभी दिख नहीं रहा हो तो पॉइंट है। यहाँ घन कौन सा आता है, 3 सतरंगीन वाले घन, यहाँ कौन सा आते हैं, 2 सतरंगीन वाले, और बीच में एक सतरंगीन वाले। चलिए एक सतरंगीन वाले को जरा ध्यान से देखो, एक सतरंगीन लाल नीला और काला कितने पे भाग है, तो हमने लिख दिया एक लाल है, यस या नो, एक नीला है और एक कौन है, काला है, 3 भाग है, कितने भाग हैं। एक बात बताओ यहां पर एक सतरंगीन वाले कुल घन कितने हैं, और यहाँ कितने भाग बन रहे हैं, इसलिए 3 से भाग दे दूंगा, और 3 से भाग देने पर कितना आएगा, 3 तारी 9, 3 दूना 6, 32, मतलब बोल सकते कि लाल सतरंगीन वाले 32, अरे बोलो कितने, 32, नीले वाले भी 32, काले वाले भी 32, यहां तक समझ में आता है। फिर क्या बोला उसने, 2 सतरंगीन, कितने सतरंगीन, तो 2 सतरंगीन का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बताओ, एक बनेगा लाल काला, लाल और काला, एक बनेगा काला नीला, काला नीला, एक बनेगा लाल नीला, लाल और नीला। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि टोटल थे कितने, 48, कितने भाग बने, 3 से डिवाइड कर दें। अब जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, प्रत्येक भाग में कितने,
बस सारे क्वेश्चंस के आंसर खत्म आपके। इतना निकालने पर ही सारे क्वेश्चंस के आंसर खत्म, कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो। जरा क्वेश्चन पहला देखो क्या बोला, ऐसे कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगीन, तो कोई सतह रंगीन नहीं के लिए कुल कितने घन कितने निकले, 64। अरे कितना निकले, 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही कितना होगा, 64 होगा। और वैसे भी 64 हम पहले भी निकाले थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे घन कितने जिनकी केवल केवल एक सतह रंगीन, तो केवल एक सतह रंगीन वाले टोटल घन कितने हैं, तो 96 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। ऐसे घन जिनकी केवल, अब उसने बोला दो सतह कौन से रंग से, नहीं, तो दो सतह रंगीन वाले टोटल घन कितने होंगे, दो सतह रंगीन वाले टोटल घन कितने होंगे, दो सतह रंगीन वाले घन टोटल कितने हैं, 48। अरे कितने हैं, 48 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा, राइट। उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा, कि ऐसे कितने घन है जिनके तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन कितने, 8। ऐसे घन जिनके तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगीन है, क्या ये अलग अलग रंग से रंगीन नहीं है, यस, मतलब ये भी 8। ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह रंगीन, वह भी लाल और काला, दो सतह रंगीन, यहाँ जाओ, लाल और काला, लाल काला लाल काला, ये रहा, कितने आए यहाँ, 16। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 16। सारे क्वेश्चंस के आंसर यही मिल जाएंगे आपको। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन, वह भी लाल रंग से, एक सतह रंगीन, यहाँ आ जाओ, और लाल रंग से कितने हैं यहाँ, 32। आंसर आ जाएगा 32। अगला, ऐसे घन कितने हैं जिनकी को दो सतह काले रंग से रंगी हो, दो सतह, देखो दोनों काला है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। बोलो पॉइंट समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूले से भी समझ में आया होगा, राइट। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ड्रॉप इसलिए करवा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी जो वक्त है हमारे पास थोड़ा सा कम लगेगा, और इसको मैं प्रॉपर घनाभ को समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कौन सा है, घनाभ का है, और घनाभ के क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें समय की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि घनाभ को हम समझना है प्रॉपर, तो इसको अच्छे से टाइम देकर ही समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक वीडियो और बना लेंगे, चाहे वो जितने भी टाइम का बने, लेकिन घनाभ के लिए एक वीडियो अलग स्पेशल बना देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम घन घन की बात कर लेते हैं, और घन घन में अगला क्वेश्चन आपके सामने है घन का। जरा इस घन के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर समझने या लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको घन को मतलब बनाकर समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो तो लाल क्या बोला है, एक ठोस घन छह सतहों को, छह सतहों को कौन कौन से रंग से, काला, भूरा, हरा, लाल और ब्लू, अलग अलग रंग से रंगा है। बोलो यस या नो। इसके लिए मैं इसकी पूरी स्लाइड को चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा मतलब इसकी पूरी स्लाइड को मैं व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि मुझे समझाने में आसान हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। जरा ध्यान से देखो, व्हाइट करने के पीछे रीजन है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों है, क्या है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक घन बनाएंगे, कौन कौन सा रंग से रंगा है, काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और ब्लू, अलग अलग रंग से रंगा है, ठीक है। हम कौन सा रंग से बना दे इसको, इस रंग से बना दे। एक छोटा सा घन बनाऊंगा, रीजन उसके पीछे आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है वो, ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब इस घन को तो मैंने बना दिया, ठीक है। एक ठोस घन के छह सतहों को काले, भूरा, हरा, लाल, सफेद और ब्लू रंग से रंगा गया है। अच्छा, लाल रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह काला रंग से रंगा है। लाल रंग से जो रंगा है उसके पीछे वाला घन कौन सा रंग से रंगा है। अब इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं अलग प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको मैं एक और तरीका समझा दूंगा कैसे, वो मैं आपको बता देंगे अभी फिलहाल। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, और इसमें घना जो बना रहा हूँ वो थोड़ा अलग प्रकार से बना रहा हूँ। उसके बाद कैसे एग्जाम में करना है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो यहाँ हम जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार से बना रहे हैं।
दिख रहा है? थोड़ा सा इसको एक पॉइंट, चलिए अब दिख रहा है? चलिए ठीक है, जरा यहां ध्यान से देखो, क्या बोला है कि लाल रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह को कौन सा रंग से, तो मैंने मान लिया कि ये सामने वाली सतह लाल है, कौन सी है, तो इसके जो पीछे होगी वो कौन सी होगी, काले रंग वाली होगी, कौन सी होगी, इसके पीछे वाली सतह, राइट। अब फिर क्या बोला, काला एवं लाल एवं काले रंग से रंगे गए सतह के बीच वाले सतह को हरा। अच्छा, एक तो उसने बोला कि लाल रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह को काले रंग से, तो लाल के विपरीत वाले को काले रंग से, लाल के पीछे वाले को काले रंग से। और सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि लाल एवं काले रंग से रंगे गए सतह के बीच वाले सतह को हरा, मतलब लाल और काला है ना, उनके बीच वाली सतह को कौन सा रंग से, हरा। देखो ये लाल, इसके पीछे काला, तो बीच वाली सतह ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, और चारों सतह बीच में हो जाएगी, तो कोई से भी हम मान लेते हैं। और कौन सा रंग से बोला उसने, हरा। कौन सा रंग से बोला है, हरा। ये लाल, इसके पीछे क्या है, काला, और है ना काला, और ये बीच में क्या रख दिया हमने, हरा। यहां नहीं रखे तो इसको यहां रख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हरा, लाल और काले के बीच में जो है वो हरा है। सफेद रंग से रंगे सतह के निकटवर्ती सतह कौन सा रंग से, तो सफेद और ब्लू एक साथ होगी, पड़ोसी होगी, निकटतम होगी। बताओ, ये सफेद तो ये ब्लू कर सकते हैं, ये सफेद तो ये ब्लू कर सकते हैं, ये सफेद तो ये ब्लू कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक पॉइंट क्या समझ में आया हमें कि सफेद रंग और कौन सा निकटवर्ती सतह कौन सा रंग से, ब्लू, ये दोनों पड़ोसी हैं। क्या है, दोनों पड़ोसी है, पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी है। अरे एक मिनट, चलिए, घन के निचले सतह को लाल रंग से रंगा गया। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, ब्लू रंग से रंगे गए सतह के निकटवर्ती सतह भूरा। ब्लू रंग के पड़ोसी कौन सा है, ब्लू और भूरा दोनों पड़ोसी होंगे, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट देखो, घन के निचली सतह को कौन सा रंग से, अब हमने जो रंगा वो तो हमने गलत रंग दिया, तो इसको थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लाल कौन सी सतह है, निचली, कौन सी, निचली, कौन सा रंग से, लाल रंग से। लाल के विपरीत क्या है, राइट, अरे बोलो। और लाल और काले के बीच में कौन सा है, हरा, तो ये लाल, ये काला, बीच में सामने वाली सतह भी हो सकती है, तो इसको हम मान लेते हैं हरा। कौन सा मान लेते हैं, हरा। उसने क्या बोला है कि सफेद और ब्लू पड़ोसी है, ब्लू और भूरा भी पड़ोसी है। अगर मैंने सफेद यहां बनाया तो मुझे ब्लू पीछे बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर मैंने ब्लू बनाया, यहां बनाया और सफेद पीछे बनाया, सफेद अगर पीछे बनाया और ब्लू यहां बनाया, तो ब्लू के पड़ोस में क्या भूरा आ सकता है, फिर नहीं आ सकता। तो ब्लू को मुझे ऐसा बनाना है कि भूरे और सफेद के बीच में आ जाए, तो ऐसा क्या होगा कि यहां पर हो जाएगा आपका सफेद, अरे क्या आ जाएगा, सफेद, राइट, और सफेद और भूरे के बीच, सफेद और भूरे के बीच ये हो जाएगा भूरा, और इन दोनों के बीच में कौन सा रंग होगा, ब्लू, तो ब्लू कहां चला जाएगा, पीछे, बिल्कुल पीछे, पीछे की साइड, राइट। अब देखते क्या है, भूरा रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, भूरे रंग से रंगे गए विपरीत सतह पर, तो आंसर बन जाएगा आपका सफेद। अरे क्या बन जाएगा आंसर, सफेद बन जाएगा, राइट। दी गई जानकारी के अनुसार आधार पर निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये हम चले गए ऊपर। दी गई जानकारी के आधार पर ऊपरी सतह पर ब्लू रंग से रंगा गया, क्या ऊपरी सतह ब्लू रंग से, ऊपरी सतह काले रंग से है, ऊपरी सतह पर भूरा रंग है, काला रंग एवं काला रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह भूरा रंग है,
नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा कि ऊपरी सतह काले रंग से रंगा गया है, यस या नो। अच्छा सर ये तो आपने यहाँ पर है, चलो आपके पास ऑप्शन तो आपने इसको बना लिया, हम क्या करें? तो आपको हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है, एक घन बनाना है, जो मैं यहाँ पर छोटा सा घन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने एक घन बना दिया, ये एक घन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट पॉइंट को समझते चलो और आगे बढ़ते चलो, लिखते चलो। क्या बोला उसने यहाँ पर? ये बोला है इसने क्वेश्चन में कि लाल रंग से रंगे गए और काले रंग से रंगे गए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो लाल और काला एक दूसरे के विपरीत होगा। तो हमने साइड से लिख दिया कि लाल और जो काला है वह दोनों क्या होगा, विपरीत होगा। कौन कहाँ आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है ये लाल यहाँ जाए, लाल नीचे आ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, नहीं पता। तो लाल और काला एक दूसरे के विपरीत होगा। फिर क्या लिखा उसने कि लाल और काला रंग से रंगे सतह के बीच में हरा रंग है, यानी लाल और काले के बीच में कौन सा रंग है, हरा रंग है। तो हरा रंग कैसा होगा, दोनों के बीच में आएगा। फिर क्या लिखा उसने पॉइंट कि सफेद रंग से रंगे सतह के पड़ोस में ब्लू है, तो सफेद जो रंग है उसके रंगा, सफेद रंग से जो रंगा हुआ है उसके पड़ोस में, सफेद रंग से जो रंगा है उसका पड़ोसी कौन है, ब्लू है। अरे कौन है, ब्लू है। तो सफेद और ब्लू एक दूसरे के पड़ोसी है। और लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें प्लास्टिक है, इसके बाद लिखा है ब्लू रंग और भूरा रंग दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो ब्लू के पड़ोस में कौन आएगा, भूरा आएगा। तो ब्लू के पड़ोस में भूरा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सफेद और भूरे के बीच में क्या आएगा, ब्लू आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला उसने कि घन के निचली सतह पर लाल रंग से। अब यहाँ पर पॉइंट हो गया कि घन की निचली सतह को कौन सा रंग से, लाल रंग से। तो नीचे जब लाल होगा तो लाल के विपरीत कौन, काला होगा, बोलो। और इन दोनों के बीच में कौन, हरा होगा। ये मान लिया मैंने हरा, ठीक है। यहाँ तक आप चाहो तो हरा इसको मान लेते हो, आप चाहो तो हरा पीछे भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हमें इतना भी पता है कि ब्लू सफेद और भूरे के बीच में है, तो ब्लू कहाँ होगा, तो ब्लू को पीछे रखना पड़ेगा, तभी जाके सफेद इस साइड होगा और भूरा इस साइड होगा, तभी इनके बीच में कौन होगा, ब्लू होगा। पॉइंट बन गया। अरे सफेद और भूरे के बीच में कौन होगा, ब्लू। सब भूरा यहाँ सफेद यहाँ, तो बीच इसके पीछे ब्लू होना चाहिए, तभी बीच में होगा। तो ये हमारा घन बन गया। क्या है, भूरा रंग की सतह के विपरीत, भूरा रंग की सतह के विपरीत कौन आएगा, सफेद आएगा, आएगा सफेद। तो हमारा आंसर सफेद, राइट। दिए गए जानकारी के आधार पर क्या सत्य है, ऊपरी सतह पर ब्लू रंग है, नहीं, ऊपरी सतह क्या है, काला। ऑप्शन नंबर सेकेंड। रंगे हरे रंग से रंगे सतह के चार निकटवर्ती सतहों पर रंगे रंगों से संयोजन निम्न से कौन सत्य है। मतलब हरे रंग से जो रंगा हुआ है, हरे रंग से ही इसके निकटवर्ती चार सतह है, उन पे कौन कौन सा रंग है, तो इसके निकटवर्ती ब्लू नहीं है, विपरीत जाएगा। हाँ इसके निकट काला भूरा लाल और सफेद, 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 काला भूरा लाल और सफेद। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, बोलो यस है। हरा रंग से रंगे सफेद के विपरीत, हरे रंग से रंगे गए सतह के विपरीत सतह पर। तो हरे रंग से रंगे उसके विपरीत क्या है, हरे रंग के विपरीत क्या है, ब्लू। अरे हरे रंग के विपरीत क्या होगा, ब्लू होगा ना, पीछे आएगा ना ब्लू, तो आंसर ब्लू होगा। ब्लू रंग से रंगे सतह के विपरीत सतह पर कौन सा रंगी, तो ब्लू के विपरीत, ब्लू पीछे है तो इसके सामने हरा होगा, आपका आंसर बन जाएगा हरा। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, जरा ध्यान से देखो। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। देखो कटान की संख्या पूछ लिया है आपसे, और यहाँ क्वेश्चंस कई प्रकार से एग्जाम में इस बार आए गए हैं, 2022 के पेपर में देखने को मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इनको थोड़ा सा और डीपली हम समझेंगे, है ना, घना पढ़ाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जब क्वेश्चन सामने आ गया है तो इसको बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, ये घन है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर इसकी, कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, कितने भाग करना है, जब 4 भाग करना है, जब 4 भाग करना है तो 4 भाग करने के लिए कितनी बार काटते हैं, तो भैया लंबाई को 3 बार काटूंगा, चौड़ाई को 3, ऊंचाई को 3 बार काटूंगा और चौड़ाई को 3 बार काटूंगा। तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों है यहाँ पर, तो घन में या तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई होती है, तो 3 3 6 और 3, तो टोटल कटान की संख्या कितनी लगेगी,
9 लगेगी। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना, तो बताओ यहाँ पर कितने भाग बनाना, लंबाई में कितने भाग बनेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई में कितने भाग बनेंगे, तो 4 भाग बनेंगे। लंबाई में कितने भाग, चौड़ाई में और ऊंचाई में क्या बनेंगे, भाग। और जो कटान होते हैं, जो कटान होते हैं, कटान भाग बनाने से एक कम होता है। जैसे कि मुझे यहाँ इस लकड़ी के 4 भाग बनाना है तो 3 बार काटूंगा, इस लकड़ी के 5 भाग बनाना है तो 4 बार काट दूंगा, तो भाग से कटान एक कम होंगे। तो लंबाई के कटान, सॉरी चौड़ाई के कटान और ऊंचाई कटान, तो टोटल कटान कितने लग गए, वही आपका आंसर करेगा। तो इसको हम डिप्ली में समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आया इतना, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी ठोस घन के सभी सतह को रंगने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होती है। ये घन है, इसको रंगने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे पूरे घन को रंगना हो तो एक ही रंग की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम बोला है, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है, यदि इसके 2 निकटवर्ती सतहों का एक ही रंग ना, सेम रंग नहीं होना। तो बताओ अगर इसको मैंने लाल रंग से रंग दिया तो इसके पड़ोस में क्या लाल होगा, इसके पीछे तो लाल कर सकता हूं, क्योंकि 2 निकटवर्ती सतहों पर सेम रंग नहीं होना। तो अगर यहाँ लाल तो यहाँ लाल नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, नीचे भी नहीं रख सकता क्योंकि पड़ोसी होता है, इधर भी पड़ोसी होता है, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है, तो कम से कम लाल रंग से ये 2 सतह को रंग दूंगा। इसको अगर मैंने काले रंग से रंग दिया तो इसके पड़ोस में काला होगा, क्योंकि उसने बोला है कि सेम कलर नहीं होना, नीचे काला नहीं, लेकिन पीछे काला हो सकता है। और इसको मैंने हर रंग से रंग दिया। बताओ दोनों निकटतम क्या सेम रंग से है, क्या दोनों निकटतम सेम रंग से है, ये निकटतम सेम रंग से है, नीचे क्या आएगा हरा, क्या नीचे और ये वाले सेम रंग से है, तो कोई सी भी सतह सेम रंग से नहीं है। और यही कहना चाह रहा है, तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है, तो 3 रंगों की आवश्यकता होगी मुझे कम से कम। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। चलिए अगला, 5 सेंटीमीटर ठोस, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ठोस घन को 1 में डिवाइड करते हैं तो कितने भाग बनेंगे। कुल घन की संख्या पूछा है, तो एक का क्यूब होता है ना कुल संख्या, 5 का क्यूब 100, ये आपका आंसर बन जाएगा 125, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक घन में सदैव होते हैं 12 किनारे, 8 कोने, 4 फलक, 6 कोने। अरे एक घन में टोटल कितने, क्या 12 किनारे होते हैं, नहीं होते हैं, किनारे नहीं होते, 8 कोने होते हैं, यस। अरे कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, 6 फलक नहीं, 4 फलक नहीं, 6 फलक होती है, 6 कोने होते हैं नहीं, कितने कोने होते हैं, तो इसका आंसर ही 8 होगा। क्या होगा इसका आंसर, वैसे देख कर लग सकता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपका कि निम्न आरेख में कुल कितने ब्लॉक है, कुल कितने ब्लॉक है, कुल कितने घन है, कितने ब्लॉक है, बताओ। 1 2 3, 1 2 3 4 और 1, अच्छा 5 है तो 5 इसके पीछे भी तो है, तो 5 और 5 10 और 1, कैसे कि सर ये 5 है इसके पीछे भी तो 5 होंगे, तो 5 और 5 10, और उनके ऊपर ये 4 रखे हुए, समझ में आ रहा है इतना, तो आंसर कितना बनेगा 14। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। घन हमारा कंप्लीट हुआ, हम घनाभ को समझेंगे अगली क्लासेस में, और घनाभ के बाद आपको हम समझाएंगे कटानों की संख्या, जो इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है, जो भी इस बार पैटर्न आया था आपका लास्ट एग्जाम में, उसको 2022 के जो पेपर में आया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।